नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस विशेष प्रस्तुति में, उस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में हम रामचरितमानस की एक चौपाई की व्याख्या को सुनेंगे, जिसका अर्थ तो हम सब जानते हैं। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब इसको लेकर जब भी मैं नई पीढ़ी से भी संवाद होता है या कई बार परिवार में मैंने कुछ और कर्मवादी चिंतन के प्रतिनिधि लोगों को ये तर्क करते देखा कि अगर प्रभु ही सब तय कर देंगे तो फिर हमारे कर्म का औचित्य क्या है। अब है, पहले भी हम कई बार इस पर बात कर चुके हैं कि कर्म जिसको हम समझते हैं, दरअसल वो कर्म तो भीतर आकार लेता है तभी तो फिजिकल कर्म में बदलता है। तो और ये तो हमारा सनातन कहता ही है कि सब कुछ आप ही के भीतर है, को हम सो हम। शंकराचार्य जी तो कितना पहले कि भाई तभी तो तुम में है, तुम देख इधर उधर क्यों रहे हो चौराहे पर खड़े मेले में भटक गए व्यक्ति की तरह। तो ये बड़ी सुंदर बात है बाबा की, तुलसीदास जी की, कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। कि भैया जो तय है वो तो होना ही है। और तय कैसे होता है? अगर राम धनुष नहीं उठाते, अगर नहीं निकलते, इसके पीछे क्या सब तय था? अगर आप देखें तो रावण की मृत्यु निश्चित थी। जब आपके अनाचार इतने बढ़ जाते हैं और जब स्वयं प्रभु उसके लिए अवतरित होते हैं धरा पर, तो सब कुछ तय है। लेकिन उसका रास्ता कैसा है, ये तो हम सुनेंगे अपने विद्वान वक्ता से। तो इस चौपाई में कोई गूढ़ार्थ नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित तौर पर जब भी हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं, हमारे विद्वान वक्ता से बात करते हैं, तो एक अलग ही ज्ञान दृष्टि, एक अलग ही प्रदीप्ति, एक अलग ही बुद्धत्व जैसा एक अनुभव हम सबको होता है। क्योंकि एक मौलिक अर्थों में बात सामने आती है। शाश्वत सत्य तो सत्य ही है, लेकिन उसकी मौलिक अनुगूंज जो हम सुनते हैं वो अद्भुत होती है। तो चलिए भगवद गीता के अध्येता मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम डॉक्टर। आज आपने बड़ी सुंदर चौपाई ली है जी, और इस चौपाई के अनेकों अनेक अर्थ है जी। यदि हम इसकी मीमांसा करते रहे, और मैंने कहा मुझे ध्यान आता है कि किसी समय माफ कीजिए मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको, लेकिन बचपन में हम लोग उस समय बहुत डर जाते थे जब रिजल्ट के लिए ये चौपाई निकल आती थी रामशलाका में। तो सब कहते थे तुमने अच्छा लिखा नहीं है एग्जाम और अब फंस रहे हो, तुम प्रभु की कृपा से ही पास होगे। देखिए, बाबा तुलसी ने जी रामशलाका की रचना की है। जी जी, ये हमारे द्वारा रचित नहीं है जी। और उसमें जो 10 चौपाइयाँ उन्होंने चुनिंदा उपयोग की है, वो 10 चौपाइयाँ जैसे जीवन की कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को दिशा देने के लिए। बहुत सुंदर बात है, हमने कभी सोचा ही नहीं ऐसा। आप ये देखिए, उनमें उन्होंने ऐसी ऐसी चौपाइयों को लिया है। प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राख, मंगल भवन मंगल हारी। मतलब वो चौपाइयाँ जिनका उपयोग हम संपुट में करते हैं। लेकिन ये जो चौपाई है, इसके दोनों अर्थ हैं। यदि हम इसको बोलचाल की भाषा में लें, मैं इसको बहुत गहराई से इसकी मीमांसा नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास समय कम होता है, आपके पास मतलब हमारे इस चैनल को और हमारी विषय वस्तु। लेकिन ये बहुत उपयोगी चौपाई है, तो हमें इसकी बड़ी सुंदर स्वरूप को समझना होगा। एक मुझे ध्यान आता है कि मैं बचपन क्या कॉलेज पढ़ता था, तो मैं एक बार बम्बई गया तो वहाँ मैं घूमने गया जहाँ फिल्मों की शूटिंग होती थी, वो देखने के लिए गया। तो जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने देखा मैंने कि वो टाट बोर्ड के कुछ बने हैं घर ऐसी इधर उधर, वो दिखने में बड़े यथार्थ लगते थे वो है। और कुछ लोग आए और उन्होंने अपनी बातचीत की और वो एक कैमरा चल रहा था, शूटिंग हो रही थी, और अचानक आवाज़ आता था कट, ओके, नहीं। तो मैं बोला भाई ये कौन है? हम तो बालपन में थे, 15-16 साल के। उन्होंने कहा वो डायरेक्टर जो है उसको जब पसंद आ जाएगा तब वो ओके बोलता है कि भाई ये ओके हुआ। तो ये है राम रचि राखा और राम रुचि राखा। आप कितनों करिए, जो उसने रचा है उसको स्वरूप आपको देना होगा, और नहीं दोगे तो वो दिला देगा, नहीं दोगे तो वो दिला देगा। और तब तक दिलाएगा, आपको 84 के चक्कर लगवाते रहेगा। लेकिन जब आप उसके स्वरूप में फिट हो जाओगे, अरे भाई मैं अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेजूं या परदेश भेजूं तो मुझे उसकी कितनी चिंता रहेगी। वो परमात्मा महतारी की तरह है,
वो माँ की तरह अपने बच्चों की चिंता करते रहता है कि अभी तक नहीं लौटा, बोलकर तो गया था कि जल्दी आऊँगा, इस बार जल्दी आऊँगा, लेकिन फिर फंसा हुआ है। वो बार बार देखने के लिए आता है। उसने हमारे लिए एक सुनिश्चित रचना बना दी है, उस रचना को ही हम जीवन कहते हैं। वो उनकी रचना है अपरिमित। जीवन का प्रत्येक पल सुनिश्चित है। यत विधना लिखते ललाट पट्टम। ध्यान रखिएगा, नारद जैसे महाज्ञानी मैया अम्बा जैसी साक्षात जगत जननी का हाथ देखते हुए जगत को सुनाने के लिए कहते हैं, राई घटे न तिल बढ़े। ये कुछ नहीं होगा, ना राई घटेगी ना तिल बढ़ेगा, ये लिखा हुआ है। तो अब यहां एक प्रश्न आ जाता है कि रचि तो अपन ने लिख दिया है उनने, इसलिए ब्रह्मा को मान लेते हैं कि भाग्य विधाता। भाग्य पर हमारे यहां प्रबलता क्यों दी गई है? ताकि आपके कर्म प्रभावित ना हो। लेकिन हमने उल्टा कर दिया है। हमने अपने कर्मों को भाई भाग्य तो दही लूट की एक मटकी की तरह है। हम कह रहे हैं ये तेरा भाग्य। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, भारतीय सनातन संस्कृति और जिसको आप तथाकथित हिंदू धर्म जैसा शब्द का उपयोग कर लेते हो, सनातन व्यापक है। अनेकों अनेक पंथ निकल गए इससे, उन पंथों ने अपना अपना नाम रख लिया, सब एक हैं, सब एक संसार में, सृष्टि में। अरे भाई, मनुष्य में मनुष्यता सनातन है, यही है सनातन। मनुष्य में मनुष्यता। हमारे यहाँ हर प्रक्रिया को गणित कहा गया। आप उपहास उड़ाते हैं ज्योतिष का बैठ करके, वो क्या बताएंगे वो पंडित जी तुम्हारे को देख करके। अरे तुम दूरबीन से देखोगे तब ग्रहण बताओगे ना। पंडित जी तो अपने पास के पत्रा को पलट कर 2 मिनट गुणा करके आपको 100 साल बाद कब ग्रहण पड़ना है बता देंगे। अभी कहाँ तुम दूरबीन की खोज में गए हो? किस तारीख को किस समय पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा, पूर्ण पड़ेगा, खंडित पड़ेगा, खग्रास पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा, आप इसको तो मानते हैं ना। आपके जो वैज्ञानिक वहां बताते हैं, हमारे यहाँ तो बैठ करके सूर्य और पृथ्वी की दूरी तुलसीदास जी लिख गए हैं। तो तुलसीदास जी ज्योतिष के भी ज्ञाता है। वो उस मुहूर्त को बता रहे हैं, उस तिथि को परिभाषित कर रहे हैं, उस मुहूर्त को बता रहे हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, पुनीता शब्द लगा रहे हैं मधुमास में। नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। अभिजित न मुहूर्त बता रहे हैं, अभिजित मुहूर्त, जिसको आप कहते हैं अभिजित मुहूर्त बड़ा सुंदर है, वो बता रहे हैं। वहां पर लिख रहे हैं कौन सी राशि में तुला राशि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा, परमात्मा के प्रकांड का एक एक कण कण विद्यमान है, कौन सा दिन है, कौन सा समय है। तो क्यों राई घटे न तिल बढ़े। विधना ने लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जब विधना का लिखा नहीं होता तो विधाता के जो हमारे यहाँ 2 तथ्य हैं, आप समझ लीजिए। एक देवता है, उनका काम है विधना की प्रक्रिया को पूरा करना। जैसे सरकार ने एक निर्णय ले लिया कि ये इम्प्लीमेंट होना, सारे लोग यही करें, इतने ही टैक्स भरें, इतने समय उठें, इतने समय ऑफिस जाएं, इतने समय ये करें, एक सरकारी नियम हो गया। तो उसको बीच में कमिश्नर बैठा देते हैं ना, डायरेक्टर बैठा देते हैं ना, अधिकारी बैठा देते हैं ना। तो ध्यान रखिए, देवता और भगवान में बड़ा अंतर है। देवता भगवान नहीं होते। देवता जो दिव्य हो जाता है वो देवता हो जाता है। जो अपने जीवन में दिव्यता प्राप्त कर लेता है वो देव। नर से नारायण के पथ की ओर चलने के लिए, जैसे किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया, परम दानशील हो गया, तो दिव्यता प्राप्त कर लिया, तो वो देव हो गया। फिर उन देवों में से एक का चयन हम कर लेते हैं इंद्र के रूप में कि वो देवताओं के राजा हो गए, भगवान नहीं। आप बहुत सहजता से एक अर्थ समझिए, अमृत का अर्थ क्या होता है? अमृत का अर्थ होता है जिसके पी लेने से मृत नहीं होता व्यक्ति। अमृत, जिसके पी लेने से मृत, तो मृत कौन नहीं हो सकता? जिसका शरीर नहीं है। जिसका शरीर है वो अमृत नहीं कर सकता, वो तो मृत्यु को प्राप्त करेगा। लेकिन अगर वो अमृत पी ले तो जब तक अमृत का अमृतत्व रहता है तब तक वो शरीर उसका नाश नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहे। रावण ने भी उस अमृत का पान किया,
रावण भी इंद्रलोक में गए तो वहां से हरण करके ले आया अमृत और कुंड रख लिया अपने पास, तो परमात्मा ने अग्निबाण से उस अमृत का शोधन कर दिया वहां पर, क्योंकि वो पूरे शरीर में नहीं फैलेगा। आप दिव्य नहीं है ना, दिव्य होंगे तभी अमृत आपके शरीर पर बैठेगा, दिव्यता मिलेगी। लेकिन कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने अमृत पान किया, क्योंकि ये भगवान हैं। भगवान हैं अर्थात इनका भग से कोई संबंध नहीं है, ठीक बात है। इनका जन्म नहीं होता कभी भी, ध्यान रखिएगा। फिर यही भगवान एक ईश्वरत्व का रूप लेते हैं, एक अकार उकार मकार एक ओम होकर ईश्वरत्व का रूप लेकर कण कण में विद्यमान हो जाते हैं, तो वो ईश्वर कहलाते हैं। फिर ये ईश्वर स्वरूप सकाम भी स्वरूप भी हो जाता है, आकार भी हो जाता है, निराकार भी हो जाता है। फिर एक समय आता है कि जब ये पूर्णतया निराकार हो जाता है तो इस ईश्वर का नाम हो जाता है ब्रह्म। तो ये कौन देख रहा है आपके भाग्य को? देवता। तो रची किसने किया है? राम ने, ब्रह्म ने, पर ब्रह्म परमेश्वर ने रचना की है रुचि के अनुसार। अब आप बैठे हुए यहाँ पास हो गए तो आपने कह दिया मैंने मेहनत की इसलिए पास हो गए, और फेल हो गया, वो सामने वाला शिक्षक ने सही वैल्यूएशन नहीं किया तो फेल हो गया। या फिर कोई ना मिले तो एक देवता या भगवान नाम की चीज़ तो है ही, कर्म ठोकने के लिए भाग्य तो है ही। यद विधना लिखते ललाट पट्टम आपने कह दिया। अरे भाई, जब उसमें ना राई घटे ना तिल बढ़े है तो आप अपने कर्म को दोष क्यों दे रहे हैं? आपने लूटने में कंजूसी की है, उसने तो अनंत दे दिया था। उसने किसी को गरीब पैदा नहीं किया, उसने किसी को अमीर पैदा नहीं किया। ये आपकी वृत्ति और प्रवृत्ति है जिसके आधार पर जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वैसा आप बनते हैं संसार में। लेकिन आप तर्क वितर्क करके अनमोल समय को नष्ट करते हैं। को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, बढ़ाते रहते हैं तर्क वितर्क करते हुए। तो ज्योतिष आपको बताता है कि संसार में आपका आगमन शुभता के साथ हुआ है। आपको बताता है कि आप संसार में कौन से पथ पर जा सकते हैं। अब आप उसी पथ पर जाएं जरूरी थोड़ी है, आप उस पथ के अनुकूल आचरण करें। तो आपके विधाता ने जो कुछ भी लिखा है उस लिखाई को यदि आप पढ़ नहीं सकते तो उसकी आवश्यकता नहीं है पढ़ने के लिए। आप बस राम की रुचि का ध्यान रखिए, इसमें दूसरा अर्थ लगाइए, राम की रुचि का ध्यान रखिए। तो आपको तर्क वितर्क को कुछ करना ही नहीं होगा ना, उसकी रुचि के अनुरूप आप अपना कार्य करते रहेंगे। तो रुचि ध्यान रखने के लिए आपको कौन मार्ग दिखाएगा? कौन दिखाएगा मार्ग? तो मार्ग दिखाने वाले को हमारे यहाँ कहते हैं मार्गदर्शक। क्या कहते हैं? मार्गदर्शक। अब पहले आप समझ लें काय का मार्ग। आपको तो जहां मार्गदर्शक करो तो वहां आपका उद्देश्य निश्चित हो जाता है। मार्गदर्शक चाहिए मुझे एक पीएससी की तैयारी करने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, वो घर बनाने के लिए, धन कमाने के लिए। आप चतुराई बढ़ाना चाहते हैं। मार्ग किसका होता है? जड़ भरत से सिंधु सौवीर देश के राजा ने कहा क्या करता है, इतना वजनदार शरीर लिए हुए ढोता है क्या? चुप रहे। रास्ता दिखता नहीं क्या? चलता नहीं क्या? रास्ता दिख नहीं रहा है, चलता नहीं। वो उठाए हुए थे अपने क्या बोलते हैं से डोली और उछल रहे थे बार बार। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वो बोले, जड़ ने अपनी जड़ता छोड़ करके चेतन बने। वो बोले भार ढोने के लिए ही है। ये तुम्हें भार, जितने भी तुमने अपने जीवन में भार लगा रखे हो उसको ढो। काम को ढो, क्रोध को ढो, लोभ को ढो, मद को ढो, द्वेष को ढो। ये ढो, ये राम की रुचि नहीं है, राम की रचि है। राम की रचि है, रचना उसी की है, गुण भी उसका अवगुण भी उसका। लेकिन आप रुचि अनुसार नहीं कर रहे हैं ना, और तर्क वितर्क देकर उनकी रुचि की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने तो आपको मनुष्य बनाकर भेजा है ना। उन्होंने कहा भार ढोने के लिए ही है और जीवन ढोने के लिए है। अगर वो भार है तो जो कर्म नहीं करता उसके लिए जीवन भार है, वो ढोता है, वो उठा करके जीवन को अपना। अब आप समझिए, फिर दूसरा कहते हैं मार्ग। बोले मार्ग थोड़ी चलता है,
मार्ग तो स्थिर है, चलना मुझे है, चलना मुझे है। तो कौन से मार्ग? एक ही मार्ग है संसार में, उसको कहते हैं सत्य का मार्ग, श्रेय का मार्ग। तो जितनी गलियां बदलना है बदल ले, जहां जहां से तुझे आना है, जिस मोड़ से आना है उस मोड़ से आ जा, लेकिन तू आएगा उसी मार्ग में। देर लगेगी, कई जन्म बीत जाएंगे, तब तुझे मार्ग समझ में आएगा। तो मार्गदर्शक वही होता है जो तुझे सत्य के मार्ग पर चलाता है, जो तुझे चातुरी से हटाता है, जो तेरे संग को दूर कर देता है, तेरे जीवन को कुसंग और संग से मुक्त कर देता है, तब तो सत्संग देता है। कितनी सुंदर बात मधुसूदन शास्त्री जी लिखते हैं, वो बड़ी, मैं तो उस श्लोक को जब भी याद करता हूं तो आनंद में डूब जाता हूं। अद्वैत वीथि पथ के रूपास्या, अद्वैत वीथि पथ के रूपास्या, स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा। वो अद्वैत पथ के पथिक हैं, वो तो स्वराज के सिंहासन पर बैठा होता है। स्वराज के सिंहासन का अर्थ क्या है? वो अपने आप का राजा होता है, स्वयं प्रकाशित आत्म प्रकाश से लबरेज होता है। ध्यान रखो, तैरना जानता है तो तैरना सिखा देगा, तैरना जानता है तो तैरना सिखा देगा, लेकिन अगर खुद तैरना नहीं जानता तो तुझे क्या तैरना सिखाएगा? क्या बात है। हम राम रुचि को नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो हम काम रुचि लेकर के राम रच में बैठे हुए हैं कि राम की रचना हमको मिल जाएगी। राम रच ही रखा, तो राम रुचि तो देख, राम ने क्या दिया है तेरे जीवन में? सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए सत्संग दिया तेरे जीवन में, चारों तरफ समझने के लिए। चल भैया उस रास्ते में, कितनी गलियों को काटेगा, कब तू वहां प्रवेश करेगा, कब तू वहां सीधे चलेगा। वाल्मीकि जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं वाल्मीकि रामायण में। वो कहते हैं, तुलयाम लवे ना पिचा, ना स्वर्ग ना पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्या, मृत्युर्नाम किमुतासशी। ध्यान रखिए, तेरे पास अजर अमर शरीर नहीं है, तू मरने के बाद स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा इसकी भी कोई सूचना नहीं है। तो जीते जी तू क्या कर ले? तू फिर संग कर ले। आपने कहा संग तो छोड़ना है, अरे संग महापुरुषों का कर ले, उस पद चिन्हों को ढूंढ जिसमें वो चले हैं, वो देख कहां निकल कर गए हुए हैं। तो जब उन पद चिन्हों पर चलेगा तो तुझे राम की रचना दिख जाएगी वहां पर, और तब तेरे जीवन में तर्क वितर्क और कुतर्क की शाखाएं खत्म हो जाएंगी। तब तेरे जीवन से कुसंग मिट जाएगा, तब तेरे जीवन में एक श्रेष्ठता का मार्ग प्रशस्त होगा। और जब तू उस मार्ग में चलेगा तो राम की रुचि भी होगी और राम की रचना भी तुझे मिलेगी। तब तेरे पास वहां कुबुद्धि खत्म हो जाएगी, तेरे पास चातुरी चली जाएगी। तो ना तू तर्क करेगा, ना तू वितर्क करेगा, केवल कर्म करेगा, और वो भी कर्म उसे समर्पित करने के। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, और बहुत सुंदर व्याख्या है इस चौपाई की। आज इसका अर्थ और बड़े व्यापक रूप में यहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाते कि हुई हैं सोई जो राम रचि राखा का अर्थ ये है कि जो मनुष्यता का मार्ग है, ईश्वर प्रभु श्री राम के माध्यम से तुलसी बाबा ये कहलाते हैं कि मैं तो रत्नावली के पास गया था, मैं तो देह में उलझा था, मैं साकार में उलझा था, निराकार तो ध्यान ही नहीं था, लेकिन ये राम रचि राखा थे जिन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हे तुलसीदास यहाँ कुछ नहीं है। तुलसीदास ज्ञानवान थे, प्रबुद्ध थे, तुरंत समझ गए। तो देखिए, हमें जो ठोकरें लगती हैं, हुई हैं सोई जो राम रचि राखा का अर्थ ये नहीं है कि आप खूब कर्म कर रहे हो और फल नहीं मिलेगा, लेकिन कर्म कैसा कर रहे हो, अधर्म और अनीति के मार्ग पर हो और राम की तरफ बढ़ चलोगे, ऐसा कैसे होगा। राम रचि राखा का अर्थ ये है कि चाहे रावण हो, चाहे दुर्योधन हो, आना तो पड़ेगा राम के मार्ग पर। मैं लेकर आऊँगा, नहीं जैसा डॉक्टर साहब ने कहा 84 का फेरा है, फिर भेजूंगा, फिर जन्म लोगे, फिर सोचोगे एक जन्म में महान अत्याचारी थे, अगले जन्म में कम अत्याचारी हुए, फिर उसके अवशेष अगले जन्म में और कम हुए और कम हुए, फिर संत हो गए। वाल्मीकि हथियार ही तो उठाते थे,
अंगुलीमाल कौन थे? उंगली काट काट के अपने गले में टांग लेते थे। कितनी ऐसी गाथाएं हैं, अंगुलीमाल से लेकर वाल्मीकि तक, अशोक तक, आप उठाकर देखिए कि जितने धुरंधर हिंसा की तरफ बढ़ने वाले थे, उन्होंने ही तो राम का मार्ग चुना। तो हुई है सोई जो राम रचि राखा। वाह डॉक्टर साहब, आनंद आ गया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।